हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बीटी न्यूज में। आज आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा राज्य का संपूर्ण ओपिनियन पोल। इस वीडियो में आज बात करेंगे आने वाले चुनाव में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। बात करें वर्तमान में तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी या इस बार कांग्रेस या जेजेपी इस बार चुनाव में आगे निकल सामने आएगी और सत्ता में अपनी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, बात करें चुनाव मुद्दों की तो देश में जिस प्रकार किसान बिल वापस लेने का असर देखने को मिला है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा किसान बिल का विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों का रहा है। हरियाणा के किसान भाइयों ने किसान बिल से नाराजगी जताई है। तो इस बार जनता किसको बनाएगी सरकार आने वाले 5 साल के लिए, या फिर बीजेपी किसान बिल का फायदा उठा पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो इस बार किसकी सरकार, मनोहर लाल खट्टर या बारी है एक बार फिर जेजेपी जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला की, या कांग्रेस वापसी होगी? तो आपका बिना समय गवाए ले चले वीडियो की ओर। लेकिन आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप देख सके हमारी ऐसी न्यूज अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो बात कर लेते हैं फटाफट से किस पार्टी के खाते में इस बार कितनी सीटें जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस को, और जेजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आती है। तो अदरक के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही है और 1 सीट कांग्रेस को, और जेजेपी के खाते में 1 सीट, और अदर के खाते में 0-0 सीट से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, भिवानी की बात करें तो भिवानी में 6 सीटें, 6 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट जेजेपी के खाते में, और अन्य के खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहाबाद की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को और 2 सीट कांग्रेस को, और जेजेपी को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अदर के खाते में भी 0-0 सीट। तो दोस्तों, हमने हरियाणा की बात की, उसमें से हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों की हमने अभी तक बात कर ली है। तो 19 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 6 सीटें कांग्रेस को। जेजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर के खाते में 0-0 सीट से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तो बात करते हैं अम्बाला की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट जेजेपी के खाते में, अदर के खाते में 0-0 सीट। अगला जिला है अम्बाला की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अदर के खाते में 0-0 सीट से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है हिसार की 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को मिलती हैं तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और जेजेपी के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, अगला जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला है जींद की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट जेजेपी और अदर के खाते में भी 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगला जिले की बात करें तो दोस्तों जज्जर में 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में तथा 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तथा 1 सीट जेजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तथा अदर के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब तक हमने 90 सीटों में से 39 सीटों का ओपिनियन पोल देखा है, जिसमें से 19 सीटें बीजेपी के खाते में तथा 12 सीटें कांग्रेस के खाते में एवं 7 सीटें जेजेपी के खाते में देखने को मिल रही है और 1 सीट अदर अन्य पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है। तो अगली बात करते हैं दोस्तों कैथल के 4 सीटों में से 3 सीटें हमें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में तथा 0-0 सीट जेजेपी और अदर पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं दोस्तों करनाल की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और कांग्रेस में 0 सीट से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है तथा 1 सीट जेजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र, जिसमें से 4 सीटें में से 3 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल रही है तथा जेजेपी के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही है और अदर के खाते में भी 0-0 सीट।
तो बात करते हैं मेवात की। मेवात की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में तथा 0 सीट कांग्रेस एवं जेजेपी के खाते में 1 सीट देखने को मिल रही है और अदर अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो अब तक हमने बात की है 90 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल की। तो उसमें से 30 सीटें बीजेपी को तथा 14 सीटें कांग्रेस के खाते में मिल रही हैं तथा 9 सीटें जेजेपी के खाते में भी मिलती हैं तथा अन्य के खाते में 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो बात कर लें दोस्तों महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट देखने को मिल रही है तथा 1 सीट जेजेपी के खाते में भी देखने को मिलती है दोस्तों तथा अन्य के खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। तो बात कर लें पलवल की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में तथा कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना है दोस्तों तथा जेजेपी के खाते में अब की बार कुछ नहीं यहाँ पर दिखने को मिल रहा और 0 सीट अदर पार्टी के खाते में भी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो बात कर ले पंचकुला की 2 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही है, जाती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस और जेजेपी के खाते में 0 सीट एवं अदर के खाते में भी सुपड़ा साथ पोता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो बात कर ले पानीपत की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में तथा 0 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट जेजेपी के खाते में देखने को मिल रही है और 0 सीट से अदर पार्टी का सुपड़ा सावधान नजर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अब तक बात की है 90 सीटों में से 68 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से 39 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं तथा कांग्रेस के खाते में भी 16 सीटें देखने को मिल रही हैं और जेजेपी के खाते में भी 11 सीटें मिल रही हैं तथा अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ कांग्रेस और जेजेपी के बीच में लगभग समानता है। तो बात करें दोस्तों अगला जिला है रेवाड़ी की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में तथा 1 सीट कांग्रेस तथा जेजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट देखने को मिल रही हैं। तो अगली बात करते हैं दोस्तों रोहतक की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में 1 सीट कांग्रेस और जेजेपी के खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है और अन्य पार्टी का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है 0 से। तो बात करते हैं दोस्तों सिरसा की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में और जेजेपी एंड अदर पार्टी में 0 सीट देखने को मिल रहे हैं। अगला जिला है सोनीपत की 6 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में तथा 2 सीट कांग्रेस के और 1 सीट जेजेपी के खाते में देखने को मिल रही है और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो अब तक दोस्तों हमने बात कर ली है 90 में से 86 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से 50 सीटें बीजेपी को मिलती है, जिसमें से पूरी की पूरी संभावना जीतने की बीजेपी की है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस को 21 सीटें मिल रही हैं तथा जेजेपी के खाते में 12 सीटें तथा अदर पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो बात कर ले दोस्तों यमुनानगर की 4 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं तथा कांग्रेस को 0 सीटों का सामना करना पड़ रहा तथा जेजेपी को भी 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने देखी जा रही है। तो बात करते हैं दोस्तों अब तक हमने 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो टोटल बात कर लेते हैं कि कितनी पार्टी को मिली है। तो बीजेपी को हमने देखा है कि बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं 90 में से, जिसमें से कांग्रेस को 21 सीटें मिली और जेजेपी को 12 सीटें तथा अदर के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।